महल में उस दिन रानियों और रखैलों के लिए पालतू जानवर चुने जा रहे थे। तभी एक काली, बदसूरत और टूटी पूंछ वाला छोटा सा पिल्ला सबकी नजर में आ गया। सबसे ताकतवर और घमंडी रानी ने उसे देखकर तुरंत आदेश दिया कि तेल गर्म किया जाए, क्योंकि वह उस बेबस पिल्ले को मरवाना चाहती थी। पास खड़ी एक युवा उपपत्नी यह सब देखकर कांप उठी। उसका मन उस मासूम जानवर को बचाने का था, लेकिन वह जानती थी कि उसकी हैसियत इतनी नहीं थी कि सबसे प्रिय रानी का विरोध कर सके। उसे कभी सम्राट ने बुलाया तक नहीं था और महल में उसकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब उसने उस डरे सहमे पिल्ले की आंखों में देखा तो उसे अपना ही दर्द दिखाई दिया। जैसे वह खुद भी सबकी ठुकराई हुई थी, वैसे ही यह पिल्ला भी था। आखिरकार वह आगे बढ़ी, घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि यह पिल्ला उसे दे दिया जाए। रानी गुस्से से लाल हो गई। महल में आज तक किसी ने उसकी इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। उसने सैनिकों को लड़की को सजा देने का आदेश दिया। तभी दूसरी उपपत्नी ने बात संभालते हुए कहा कि यह लड़की तो पहले ही उपेक्षित है, ऊपर से जन्म से कम सुन पाती है। ऐसे में यह टूटी पूंछ वाला पिल्ला उसी के लिए सबसे उचित साथी रहेगा। रानी ने सोचा कि एक उपेक्षित लड़की और एक अपंग पिल्ला साथ रहेंगे तो यह भी उसके लिए मजाक का विषय बन जाएगा। उसने हंसते हुए पिल्ला उसे दे दिया। लड़की बहुत खुश हुई। बाद में दूसरी उपपत्नी ने उसे अलग ले जाकर बताया कि उसने यह बात केवल उसकी जान बचाने के लिए कही थी। उसने चेतावनी दी कि रानी बहुत छोटी छोटी बातों का बदला लेने वाली है, इसलिए आगे से सावधान रहना। लड़की मुस्कुरा दी। उसके लिए एक मासूम जान बचाना किसी भी सज्जा से बड़ा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही छोटा सा नेक काम एक दिन उसकी पूरी किस्मत बदल देगा। उधर पिछली रात सम्राट देर तक राजकाज में व्यस्त थे। थककर कुछ देर के लिए उनकी आंख लग गई, लेकिन जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वे 1 महीने के छोटे से पिल्ले के शरीर में आ चुके हैं। उन्हें पकड़कर महल में रानियों के लिए पालतू जानवर बनाकर लाया गया था, जहां संयोग से उसी दयालु लड़की ने उनकी जान बचा ली। लड़की उन्हें अपने छोटे से कक्ष में ले आई। सम्राट यह देखकर हैरान रह गए कि एक शाही उपपत्नी का कमरा भी आम लोगों के घर से बदतर था। लड़की ने प्यार से उन्हें साफ पानी से नहलाया, तौलिए से सुखाया और ठंड से बचाने के लिए अंगीठी जलाने का आदेश दिया। लेकिन दासी ने तिरस्कार से जवाब दिया कि महल से कोई सामान नहीं मिलेगा। उसने ताना मारते हुए कहा कि लड़की के पास न कोई परिवार का सहारा है, न धन और न ही सम्राट की कृपा। ऊपर से उसने सबसे ताकतवर रानी को नाराज कर दिया है, इसलिए अब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। पिल्ला गुस्से में उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसे पंजों से नोचने लगा। दासी ने क्रोध में उसे उठाकर हवा में फेंक दिया। सौभाग्य से लड़की ने समय रहते उसे पकड़ लिया। उसने दासी को डांटते हुए कहा कि पालतू जानवर पर हाथ उठाना उसके मालिक का अपमान है। दासी धमकी देकर वहां से चली गई। लड़की ने पिल्ले को सीने से लगाकर कहा कि चाहे वह खुद कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन जब तक उसके पास एक निवाला होगा वह उसे कभी भूखा नहीं रहने देगी। सम्राट पहली बार महल की सच्चाई अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि राजमहल के भीतर कितना अन्याय और अत्याचार छिपा हुआ है। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि जैसे ही वे अपने असली शरीर में लौटेंगे इस लड़की के सारे दुख दूर करेंगे। अगले दिन जो भोजन आया वह बेहद खराब था। लड़की ने अपना हिस्सा भी पिल्ले के सामने रख दिया। सम्राट को ऐसा भोजन कभी नसीब नहीं हुआ था, लेकिन भूख के कारण उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया। कमजोर शरीर वह खाना सहन नहीं कर पाया और वे बेहोश होकर गिर पड़े। घबरा गई। वह अपनी सारी जमा पूंजी लेकर वैद्य के पास पहुंची और विनती करने लगी कि पिल्ले के लिए दवा दे दी जाए। बहुत मिन्नतों के बाद वैद्य तैयार हुआ, लेकिन यह बात रानी तक पहुंच गई। वह सैनिकों के साथ लड़की के कक्ष में पहुंची और दवा दिखाकर उस पर झूठा आरोप लगाया कि उसने महल के नियम तोड़कर चोरी छिपे लेन देन किया है। बिना किसी जांच के उसने लड़की को कठोर दंड दिया। घायल होने के बावजूद लड़की सबसे पहले पिल्ले के पास पहुंची और अपने कांपते हाथों से उसे दवा पिला दी। यह देखकर सम्राट का दिल भर आया। उन्होंने मन ही मन कसम खाई कि जिस दिन वे अपने असली रूप में लौटेंगे उस दिन इस अत्याचारी रानी को उसके हर अन्याय की सजा मिलेगी। कुछ ही दिनों में लड़की की तबीयत और बिगड़ गई। भोजन भी उससे छीन लिया गया। भूख और कमजोरी से वह